हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। वेलकम टू ब्रेनी पीडीएस स्किल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और जिनका एग्जाम था वो अपना एग्जाम दे रहे होंगे। अच्छा गया होगा एग्जाम, जो भी है आपका बहुत अच्छे से दे रहे होंगे आप। और मुझे विश्वास है कि जो भी पढ़ के गया है वो ये सीबीटी 1 को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया मार्क्स से क्लियर भी करेगा, इसकी तो गारंटी है ही। ठीक है, जो पीवाई क्यूज करके गया है बेटा, जिसने भी पीवाई क्यूज किया है, ठीक है, जिसने भी पीवाई क्यूज करा है, जिसने भी जीएस में थोड़ा बहुत भी, अब जैसे जिसका 9 मार्च को पेपर था, वो सॉरी 9 जून को पेपर था, अगर वो कंप्यूटर पढ़ के गया है, कंप्यूटर पढ़ के गया है ना बेटे, ठीक है, अगर करंट अफेयर पे थोड़ा बहुत हार मार के गया है या पॉलिटी में देखा जाए तो डीपीएसपी करके गया या फिर अमेंडमेंट करके गया या फिर आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल पढ़ के गया है, ठीक है, और करंट अफेयर से अगर देखा जाए तो इंडेक्सेस वगैरह करके गया है, ठीक है, बजट पढ़ के गया है, तो आई एम श्योर कि उसका पेपर बहुत सही गया होगा। अगर मैं बताऊं अटेंडेंस आपको बता दूं, अटेंडेंस ये देख लो बेटा कि 5 और 6 जून को देखने को मिल रहा है 50%, तो यही लगभग अटेंडेंस आज भी है। इसका 60% अटेंडेंस बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज एक और बात है कि अटेंडेंस के अलावा वेरिएशन देखने को आज मिला है। पहली शिफ्ट में बच्चे बता रहे थे कि साइंस का क्वेश्चन आया बहुत कम, मतलब एक दो ही क्वेश्चन अगर देखने को मिला है तो मिला है, अदरवाइज देखने को नहीं मिला। साइंस के क्वेश्चन एक दो ही आ रहे हैं और बाकी मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव बताई थी, ठीक है, आज की शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में कैलकुलेटिव आई थी, थोड़ी मैथ्स कैलकुलेशन था। दूसरी चीज रीजनिंग वही प्योर आपका पीवाईक्यू आराम से हो जा रहा था, बच्चों का रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो रहा है। बता रहे थे कि पता है रीजनिंग सर बढ़िया थी क्योंकि प्रीवियस ईयर ही आई थी तो हमने वही किया था, ठीक है। चलो तो फिर हम एक काम करते हैं, जीएस के क्या क्वेश्चन आए थे। जीएस में देखो जिसका अटेम्प्ट 20 से 21 है, अगर श्योरिटी के साथ है बेटा, श्योर श्योर हो तुम तो बिल्कुल सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वहां पे रीजनिंग और मैथ को अगर मैं मिला लूं तो अगर आपने 55 क्वेश्चन भी मारे हो, 54 से 55 भी मारे हैं, तो भाई साहब कहीं भी नहीं गए तुम, बढ़िया 75 प्लस जो अटेम्प्ट हैं वो आपके बन जाते हैं। और 75 प्लस अटेम्प्ट में अगर एक्यूरेसी आपकी, भाई मैं बताऊं, अगर एक्यूरेसी आपकी 90% भी है ना, तो यू आर इन फॉर सीबीटी 2, गारंटेड है। मैंने खुद ही एग्जाम दिया है तो मुझे पता है सीबीटी 2 के लिए तुम इन हो, एब्सोल्युटली। उन्हें चाहिए बच्चे सीबीटी 2 में भी, ऐसा नहीं कि सीबीटी 2 में नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए बच्चा, क्योंकि उन्हें टाइपिंग वगैरह भी करानी है तो बहुत बच्चे निकल जाते हैं वहां पे भी, तो सीबीटी 2 में भी उन्हें अच्छे खासे बच्चे चाहिए होते हैं। चलो तो फिर जीएस के क्वेश्चंस मैं बता देता हूं आपको, जीएस के क्वेश्चंस क्या क्या है। तो भैया पहला क्वेश्चन जो है, बच्चों देखो, अभी ना दिल्ली इलेक्शंस हुए थे, दिल्ली असेंबली के इलेक्शन हुए थे, है ना, 2025 में, ठीक है। कौन सी पार्टी वन द दिस इलेक्शन, किस पार्टी ने जीता है, सबको पता है, बच्चे बच्चे क्या पूरे संसार को पता है कि भाई बीजेपी ने ये इलेक्शन जीत लिया था, केजरीवाल की सरकार को हरा दिया था, ठीक है, आपको हरा के बीजेपी आ गई थी, ठीक है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आया था कि दिल्ली में देखो करंट की है, तो दिल्ली में भैया कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ा गया, 70 सीट थी, एमएलए की 70 सीट है, ठीक है, विधानसभा में 70 सीटें हैं, ठीक है। अब डिटेल जाएगा तो बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी भैया, 48 सीटें जीती थी, ठीक है। और फिर अगर और डिटेल जाएगा तो बीजेपी ये कह सकता है 27 ईयर्स के बाद कहीं जाके बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में, 27 ईयर्स के बाद, ठीक है। और अगर डिटेल में बताना है तो कब चुनाव हुए थे भाई, 8 फरवरी को, ठीक है, बस। अगर और भी गंदा ही चला गया, बिल्कुल ही बेकार चला गया, तो 19 फरवरी को इन्होंने सरकार बनाई थी, रेखा गुप्ता को सीएम घोषित किया था, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आया था दिल्ली असेंबली से ही
कि रेखा गुप्ता जो है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो भैया सबको पता, नहीं पता है तो उनको बता दिया था मैंने उस दिन जब एनालिसिस करा था उसमें बताया था मैंने कि भैया शालीमार बाग से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगर मैं अगला क्वेश्चन तुम्हें बताऊं तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, उसने पूछा है कि रिसेंटली इसरो, जो इसरो है, ठीक है, इस्टेब्लिश श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। भाई एस रामाकृष्णन, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इस्टेब्लिश कहाँ हुआ है, किसने किया है, मतलब कहाँ हुआ है, हाँ, एट विच इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट में ये चीज, ये जो है ना, इसको इस्टेब्लिश किया है। तो भैया इसका आंसर था आईआईटी मद्रास में। कहाँ पे, आईआईटी मद्रास में, ठीक है। उसके बाद जो है, देखो कंप्यूटर से तो अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, एम कंप्यूटर को तो छोड़ना ही मत। देखो कंप्यूटर से क्या आया है भाई, देख लेते हैं। मतलब पूछा है कि एमएस एक्सेल जो होता है ना, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में विच टैब यू क्लिक फर्स्ट ओपन ए न्यू फाइल। एमएस एक्सेल में कौन सा टैब तुम ओपन करते हो न्यू फाइल को, मतलब कौन सा टैब दबाते हो, ठीक है, न्यू फाइल को ओपन करने में, ठीक है। तो भैया इसमें एमएस एक्सेल में एक ही चीज है, फाइल पे जाते हैं हम, वहीं पे क्लिक करते हैं भाई, फाइल टैब होता है, वहां पे जाकर क्लिक करना होता है। सिंपल सा आंसर था इसका। तो जीएस में तो अच्छे खासे मारे होंगे बच्चों ने, क्योंकि आज थोड़ा सा जीएस सेकंड शिफ्ट में ना नॉर्मल आया है, ठीक है। और अगर मैं और बात करूं तो अब देखो साइंस का क्वेश्चन ही आया है, इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं मैंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स जो हैं वर अरेंज्ड, वर अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, है ना। इन विच डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन पूछा है उसने, इन विच डायरेक्शन, ये क्वेश्चन पूछा है। और आंसर ऑप्शन दिए हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली, सर्कुलरली। तो भैया तुम्हें सबको पता है वर्टिकली अरेंज किए, आंसर क्या है, वर्टिकली। यही आंसर है ना भाई, यही लगा के आए हो कि नहीं, ये बता दो भाई, यही लगा के आए होगे। चलो बढ़िया, अगर यही लगा के आए हो तो वर्टिकल ओनली यही आंसर था इसका, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी हिल्स जो है ना, विच हिल्स, ऑप्शन दिए होंगे, विच हिल्स इज नॉट एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विद मेघालयन प्लेट्यू, मेघालयन प्लेट्यू से कौन से जो हमारे हिल्स हैं वो एसोसिएटेड नहीं है। और ऑप्शन क्या दिया था, गारो, खासी, जयंतिया, अरावली। तो भैया सबको पता है कि गारो, खासी, जयंतिया तो हमारे मुंह पे रटा रहता है ना, ये तो है। पर कौन नहीं है, नॉट पूछा है, तो वहां पे क्या है, अरावली लगा के आना था आपको। अरावली हिल्स जो है वो नहीं है, सिंपल, ठीक है। अरावली तो आपके राजस्थान हरियाणा में है ना, अरावली हिल्स, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन क्या भेजा है बच्चे ने।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा है भाई, एक और क्वेश्चन है देखो। इंडियाज लार्जेस्ट प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ विच एंशियंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ओहो, देखो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए हैं अच्छे खासे। इंडियाज लार्जेस्ट प्लेट्यू, इंडियाज लार्जेस्ट प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ विच एंशियंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो भाई सबको पता है जो इंडिया का लार्जेस्ट प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ विच एंशियंट, भाई यहाँ पे आंसर में दे रखा है गोंडवाना प्लेट्यू, वही लगाना था। गोंडवाना प्लेट्यू ही आंसर है इसका। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से किया होगा मेरे भाई तुम लोगों ने, मुझे पता है। जैसे जो दक्कन प्लेट्यू है ना, वो सबसे बड़ा पठार है हमारा इंडिया का, और वही किससे रिलेटेड करता है, गोंडवाना प्लेट्यू से। तो गोंडवाना प्लेट्यू नहीं, लैंड होगा भाई, गोंडवाना लैंड। ठीक है, और देखते हैं भाई, और कुछ भेजा है क्या किसी ने? अच्छा, एक मिनट, हो गया। ये एक और क्वेश्चन देखो मिल गया। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है भैया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजर्टिफिकेशन, और ऑप्शन दे रखे थे। ये क्वेश्चन पूछा है भाई, और इसका आंसर था प्लांटिंग लोकल ट्रीज। हाँ भाई, डेजर्टिफिकेशन क्यों होगा? अगर ट्रीज लगाओगे नमी बनी रहेगी। ठीक है, स्थानीय पेड़ लगाना रिस्पॉन्सिबल नहीं है डेजर्टिफिकेशन के। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, स्टैटिक। अच्छा, जो भैया हमारे चालुक्य डायनेस्टी थी, हिस्ट्री से देख लो। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किसने किया था? हुम, बाय हुम? तो भैया इसका आंसर बताओ। अरे बादामी पुलकेसिन, बादामी पुलकेसिन फर्स्ट। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इसको स्टैब्लिश किया था। चालुक्य डायनेस्टी से क्वेश्चन आया, देख लो हिस्ट्री में। और देखते हैं, एंशियंट का क्वेश्चन आया, ये एंशियंट का है, चालुक्य 500, एंशियंट हिस्ट्री से है। ये देख लो आप, क्योंकि चालुक्य 500, आई थिंक 500 एडी के टाइम के हैं शायद, है। और क्वेश्चन पॉलिटी से कुछ आया है, देखते हैं पॉलिटी का क्या है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट किसका वॉचडॉग माना जाता है? यार ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कर दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वॉचडॉग बोला जाता है इसको। किसका? भाई आंसर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आंसर था भाई। देखो क्वेश्चन बिल्कुल भाई बकायदा है यार। देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, ऐसे ही मैं लाता रहूंगा। जो भी क्वेश्चन मेरे पास आएंगे मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है भाई, और क्वेश्चन है भाई, अब देखो ये पेंटिंग से क्वेश्चन आया है, पेंटिंग से क्वेश्चन है भाई। कौन सी पेंटिंग पूछी है? वर्ली पेंटिंग। ये तो महाराष्ट्र की पेंटिंग लग रही है मेरे को। ठीक है, इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा द फर्स्ट कोटिंग इज मेड ऑफ व्हाट। ओहो, ये कैसे कोई बताएगा यार, किसने पढ़ा हुआ? द फर्स्ट कोटिंग, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था। फर्स्ट कोटिंग इज मेड ऑफ व्हाट, इसको याद रहेगा। तो भैया ग्रे कलर का क्ले था, ये आंसर था। ठीक है, गेरू क्ले, गेरू क्ले आंसर था क्या?
गेडू क्ले। ओ सॉरी, ग्रे नहीं। ठीक है भाई, इसका आंसर था गेडू, गेडू क्ले। और एक क्वेश्चन ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, 1942, 1942 में हुआ था ना, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसमें समानांतर, साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट फॉर्म्ड वेयर, कहाँ पे, कहाँ किया गया था भाई, बताओगे भाई? उत्तर प्रदेश में बलिया जगह पड़ती है, यूपी में, वहां किया गया। ठीक है, अब देखो बलिया से ही ना, कल अगर तुम, आज फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया था, तिवारी तिवारी करके हैं, उनका कोई शशिकांत तिवारी है, ऐसा कुछ करके नाम है ना, ऐसा क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में। और वो बलिया के ही हमारे 1857 की क्रांति में वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, तो वो पहले क्वेश्चन आया। और बलिया देखो इसमें दोबारा आया 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में। देखो बलिया से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हो? कनेक्ट करने की सोचा करो यार, हमेशा कनेक्ट करने की सोचा करो। ठीक है, अच्छा बेटा एक बार और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर, गवर्नर ऑफ आरबीआई? ठीक है, ये 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन बनाया भाई? संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा 26th गवर्नर। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन आया था शक्तिकांत दास को पीएम मोदी का सेक्रेटरी बनाया गया है, एडवाइजर, एडवाइजर बनाया गया है। ठीक है, रिजर्व बैंक के क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के उस पर लागू हुआ था। और 33 जो स्थान है उन पे आरबीआई के वो हैं, कार्यालय हैं। और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण, मतलब नेशनलाइजेशन हुआ था। पहला मुख्यालय कहाँ खुला था? कोलकाता में खुला था बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, पहला मुख्यालय आरबीआई कहाँ? कोलकाता में, फर्स्ट। ठीक है, और ये 1 अप्रैल 1935। नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन कहाँ हुआ था भाई? नेशनल कब हुआ था? 1949 में, ये याद रखना। और भाई इसके 33 क्या है ऑफिस है इसके, 30, मतलब 30 जगह पे इसके ऑफिस हैं। ठीक है, और जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आज के टाइम पे हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। कहाँ है भाई? मुंबई में। ठीक है, और ये सबसे पुराना है, 1937 से मुख्यालय है। अच्छा, अब देखो टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा था। टाइगर रिजर्व के बारे में क्या पूछा था भाई? टाइगर रिजर्व कौन सा पूछा था? सिमली पाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंसर दो भाई। उड़ीसा में। कहाँ है भाई? उड़ीसा में। ठीक है, इससे पहले, मतलब ये तो 107वां है। 24 अप्रैल 2025 को, ये देखो करंट का ही न्यूज है, इसलिए इसको रखा गया। इससे पहले भीतरकनिका था उड़ीसा में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा में, मतलब इसको 24 अप्रैल 2025 को 107वां, 107th उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ठीक है, अब ऐसे कुछ छुटपुट क्वेश्चन बता देता हूँ। ये कहते हैं कि हु रेनोवेटेड द सुदर्शन लेक लोकेटेड
ऑन माउंट गिरनार, माउंट गिरनार, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? रुद्र दमन भाई। माउंट गिरनार का किसने वो करवाया था, रेनोवेट करवाया था? रुद्र, रुद्र दमन ने करवाया था ना, हाँ रुद्र दमन ने करवाया, ठीक है भाई, रुद्र दमन ने ये करवाया था। उसके बाद भाई और क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, ध्यान देना। बस बेटा ये क्वेश्चंस थे तुम्हारे, इतने ही क्वेश्चन मुझे पता चले हैं, इतने ही क्वेश्चन बच्चों ने भेजे थे तो वही बताया मैंने तुम्हें। और बाकी जो है बाकी तुम्हें मैथ्स, मैथ्स नॉर्मल है, कैलकुलेटिव है भाई, कैलकुलेटिव आई थी आज मैथ्स, बच्चों ने बताया। क्वेश्चन तो याद नहीं रहते वरना क्वेश्चन भी बता देता, ठीक है। कैलकुलेटिव आई है। रीजनिंग, रीजनिंग बच्चे कह रहे हैं सर 28 क्वेश्चन तो आराम से हो जा रहे हैं, मतलब 28 से 29 क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर रहे हैं। एक दो में तो फंसते ही हैं बच्चे यार, कोडिंग वोडिंग टाइप का आता है। और हाँ ये बेटा ये ध्यान रखो कि अब आने वाले जो 9, ये जो 9 जून को शिफ्ट हुई है फर्स्ट और सेकंड, इसमें टाइम मैनेजमेंट की बच्चों को दिक्कत आई है, टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत आई है, टाइम मैनेज नहीं करना है। तुम्हें ये बात का ध्यान रखना है, थर्ड शिफ्ट और जो भी आगे आगे आने वाली शिफ्ट है उनको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है भाई। ये किससे आती है? ये मॉक से आती है। मॉक से ही तुम टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो मॉक से अपना टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करना जो आगे आने वाली शिफ्ट है, ठीक है। और भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो, अच्छे से पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। मैंने कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं इसमें भी कि कौन से एरियाज पे तुम्हें ध्यान देना है, एरियाज तुम्हें बता दिए, ठीक है। बाकी PYQs किसके लिए? मैथ्स और रीजनिंग के लिए, ठीक है। इस पर डिपेंड रहो, 100% 55 से 56 क्वेश्चन तुम आराम से करके आओगे। और जीएस में तुम्हें बताया मैंने भाई 20 से 22 क्वेश्चन मोर देन इनफ अगर तुम कर लोगे तो। भाई CBT 1 पे आपकी मेरिट नहीं बन रही है, क्यों नहीं ध्यान देते हो? CBT 1 को तुम्हें सिर्फ निकालना है, क्लियर करना है, कट ऑफ के एक पार ही जाना है तुम्हें आराम से। तो अगर तुम 90 सोच रहे हो, 95 सोच रहे हो कि सर बढ़िया करके आएंगे क्वेश्चन, बेटा एक बात बताओ, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, नीचे आ जाओगे फिर कहीं के नहीं रहोगे, ना CBT 2 के लिए बैठोगे ना टाइपिंग के लिए बैठोगे। अरे ये करेंगे ना मेहनत, CBT 2 में जाएंगे, CBT 2 में करेंगे इतनी कोशिश कि हम जाके 85-90 मार के आए, ऐसे इतने मार के आए कि भाई हमारा लग जाए। और वो बोर्ड के हिसाब से तय होता है, पिछले बोर्ड के हिसाब से जो चंडीगढ़ से भर रहा है या जो यहाँ अपने बिहार पटना से भर रहा है, इनका तो भाई हाई जाता है, ठीक है। वो देखेंगे। बाकी थैंक यू सो मच, अच्छे से करो, ऑल द बेस्ट आगे आने वाले एग्जाम जिनके भी हैं, और पढ़ाई अच्छे से करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड शिफ्ट का रिव्यू लेकर तुरंत आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद जय भारत।